नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से 14वीं मौत, बुजुर्ग मृत्यु के बाद जांच में निकला कोरोना पॉजिटिव। जोनल हॉस्पिटल मंडी का मेडिकल वार्ड किया सील। हिमाचल में कमांडेंट और डीएसपी सहित 59 पॉजिटिव, 14 हुए ठीक। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3400 पार। जंग की तैयारी में जुटे राफेल, हिमाचल की बर्फीली वादियों में कर रहे रात्रि अभ्यास। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने किया खुलासा, चीन ने किन्नौर में बाउंड्री तक बना दी 20 किलोमीटर सड़कें। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर नए वीसी की नियुक्ति तक प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा देखेंगे कामकाज। ऊना में आज फिर दिखा बारिश का कहर, कोर्ट परिसर और एसपी ऑफिस में तैरती दिखी कुर्सियां और फर्नीचर। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की मांग, इस साल अंत तक स्थगित हो बैंक की ईएमआई, लोगों को मिले राहत। वन संपदा की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करने वालों को सरकार देगी तोहफा। हिमाचल में स्नातक और एमबीए के लिए रोजगार का मौका, 13 को होंगे इंटरव्यू। लाहौल स्पीति में बादल फटने से बह गई सड़क, मनाली लेह मार्ग पर लैंडस्लाइड। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 14वीं मौत हो गई है। मंडी शहर के रामनगर वार्ड निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग ने बीती रात को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में दम तोड़ दिया। हालांकि ये व्यक्ति मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित था और बीते 2 दिनों से जोनल हॉस्पिटल मंडी के मेडिकल वार्ड में उपचाराधीन था। बीती रात को जब इसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो इसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक शिफ्ट किया गया। रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद देर रात 3:30 बजे इसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर मृतक का सैंपल लिया था, जिसकी आज रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। शव अभी तक मेडिकल कॉलेज नेरचौक में ही रखा गया है। अब इस शव का नियमों के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज नेरचौक के एमएस डॉक्टर जीवानंद चौहान ने इसकी पुष्टि की है। वहीं दूसरी तरफ जोनल अस्पताल मंडी के मेडिकल वार्ड को सील करके उसे सैनिटाइज करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना पॉजिटिव के 62 मामले सामने आए हैं। इसमें से सोलन में 30, मंडी से 20, सिरमौर जिला के 5, कांगड़ा से 4 मामले हैं। आज अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें कांगड़ा से 7, मंडी में 6, ऊना में 1 शामिल है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 3433 पहुंच गया है। अभी 1196 एक्टिव केस हैं। अब तक 1199 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में मौत का आंकड़ा 14 पहुंच गया है। मंडी में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। मंडी में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हमीरपुर में भी आंकड़ा 4 ही है। वहीं कांगड़ा में 3, शिमला में 2 और सिरमौर में 1 की मौत हुई है। प्रदेश में आज अब तक 771 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से 306 नेगेटिव रहे हैं। वहीं 461 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल से 4 ही पॉजिटिव मामले हैं। पिछले कल के 339 सैंपल की रिपोर्ट आना भी बाकी है। फ्रांस से लाए जाने के बाद 5 भारतीय राफेल लड़ाकू विमान एलएसी से दूरी बनाकर हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में रात के वक्त अभ्यास कर रहे हैं। एलएसी से दूरी बनाने का कारण ये है कि अक्साई चीन में तैनात पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रडार पर इनकी फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर्स की पहचान न कर सके। हिमाचल में अभ्यास करने का कारण ये है कि यहाँ पर सीखा गया युद्ध कौशल पूर्वी लद्दाख में चीन और कश्मीर में पाकिस्तान से युद्ध के हालात बनने पर काम आएगा। हिमाचल में स्थित पहाड़ियों की चोटी की टेरेन वहां से काफी हद तक मिलती जुलती है। बतौर रिपोर्ट्स, अगर लद्दाख सेक्टर में चीन से लगी सीमा पर हालात बिगड़ते हैं तो राफेल अपनी मिट्योर और स्कैल्प मिसाइलों के साथ हमला करने को एकदम तैयार रहेंगे। हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने खुलासा किया है कि चीन ने किन्नौर में बफर जोन यानी बाउंड्री तक 20 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण किया है। ऐसा कुन्नू चरण इलाके में किया गया है। तकनीकी शिक्षा का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 15-20 दिन पहले वहां गए भेड़पालकों ने इस बात को नोटिस किया व जानकारी दी। इस बारे में केंद्र को भी अवगत करवा दिया गया है। भारत का शीर्ष नेतृत्व और सेना चीन से निपटने के लिए सक्षम है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति के गांव से तिब्बत व चाइना के क्षेत्र नजर आते हैं, वहां पर ऐसी कोई हलचल नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल व चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के चांसलर बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधान सचिव कृषि ओमकार चंद शर्मा को कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का कार्यभार सौंपा है। वे नए वीसी की नियुक्ति तक कार्यभार संभालेंगे। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वीसी का कार्यकाल पूरा होने पर ये पद खाली हो गया है। इस पद पर नई नियुक्ति होनी है। जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक ओमकार चंद शर्मा वीसी का कार्यभार देखेंगे। इससे पहले भी ओमकार चंद शर्मा कृषि विश्वविद्यालय के वीसी का कार्यभार देख चुके हैं। जब कुलपति प्रोफेसर A.K. सरियाल विदेश यात्रा पर गए थे तो ओमकार शर्मा को कार्यभार सौंपा गया था। वहीं कृषि विश्वविद्यालय का नए वीसी कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस दौड़ में कई कृषि वैज्ञानिक शामिल हैं। इन नामों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सकता है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जिला ऊना में हुई मूसलाधार बारिश से आज एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। जिला मुख्यालय के सरकारी दफ्तरों, कोर्ट परिसर व सरकारी आवासों सहित जिला के विभिन्न हिस्सों में लोगों के घरों और दुकानों में बरसाती पानी घुस गया। इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कई कार्यालयों में तो कर्मी सरकारी दस्तावेजों को बरसाती पानी से बचाते नजर आए। कोर्ट परिसर सहित SP ऑफिस में 2 से 3 फीट तक पानी के बीच कुर्सियां और फर्नीचर तैरने लगे। इसके अलावा यहां के कई अन्य कार्यालयों में भी पानी और कीचड़ घुस गया। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण पूरा प्रशासनिक परिसर तालाब में तब्दील हो गया। सरकारी कार्यालय और आवास में पानी ही पानी हो गया। सरकारी घरों और कार्यालय से पानी निकालने के लिए दमकल विभाग की टीम काफी देर तक जुटी रही। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हिमाचल में जिन लोगों व कारोबारियों ने बैंक से लोन ले रखे हैं, उन सबकी EMI को इस साल के अंत तक स्थगित कर रखा जाए। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जे के तहत ये राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में 80% से अधिक लोग अपने अपने कारोबार से हैं, जिनमें होटल, ट्रांसपोर्टर, दुकानदार, किसान व बागवान शामिल हैं। मध्यम वर्ग से सभी ने इसके लिए बैंकों से कुछ न कुछ लोन ले रखे हैं, इसलिए उन्हें राहत देने की बहुत आवश्यकता है। राठौर ने कहा कि देश में कोविड-19 के चलते प्रदेश में सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां पिछले 4 महीनों से पूरी तरह बंद पड़ी हैं। प्रदेश में पर्यटन और बागवानी ही मुख्य व्यवसाय है। उनका कहना है कि प्रदेश में लोगों की पूरी आर्थिकी इस पर निर्भर है। ऐसे में सभी लोगों का जिन्होंने बैंकों से किसी न किसी रूप से लोन ले रखे हैं, उन्हें इस साल दिसंबर तक EMI जमा कराने में छूट जारी रहनी चाहिए, जिसकी छूट अवधि इसी माह खत्म हो रही है। जिला चंबा के साहब क्षेत्र के कीड़ी में वन माफिया के हमले में घायल रेंज ऑफिसर का हालचाल जानने के बाद वन मंत्री राकेश पठानिया ने स्पष्ट किया है कि माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमले में घायल रेंज ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा में उपचाराधीन है। कीड़ी में वन माफिया के हमले में घायल रेंज ऑफिसर को गहरी चोटें आई हैं, इसके चलते ही उन्हें टांडा लाया गया है। पठानिया ने ये भी कहा कि सरकार घायल बहादुर अधिकारी का बेहतर इलाज करवाएगी। संवेदनशील इलाकों में फील्ड ड्यूटी करने वाले कर्मियों को हथियार दिए जाएंगे।
स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने सेल्स मैनेजर के 5 पद अधिसूचित किए हैं। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अनीता गौतम ने बताया कि इन पदों को भरने के लिए साक्षात्कार 13 अगस्त को सुबह 11 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में होंगे। इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक तथा MBA है और आवेदनकर्ता की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को 12,000 से 15,000 रुपए प्रति माह वेतन के अलावा इंसेंटिव देय होगा। इच्छुक आवेदक अपनी योग्यता, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड सहित 13 अगस्त को सुबह 11 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में पहुंचना सुनिश्चित करें। बरसात के दिनों में कुदरत का कहर पहाड़ों पर बरपना शुरू हो गया है। वहीं निचले इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह भारी नुकसान हुआ है। लाहौल स्पीति के मायड़ घाटी के शकोली नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई और सड़क बह गई। गनीमत ये रही कि बाढ़ से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि सड़क बहने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह शकोली नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ से सड़क का कुछ हिस्सा बह गया और सड़क नाले में तब्दील हो गई। राहत की बात यह है कि जब बाढ़ आई तब वहां कोई व्यक्ति या वाहन नहीं था, जिस कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अब पानी कुछ कम हो गया है, लेकिन सड़क बहने के बाद वाहन चालकों को आर पार जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।